जय हिंद साथियों, मैं ज्ञानचंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान का पंच यूट्यूब चैनल। देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड में एक ही इंसान ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड को तबाह करने चाह रहा है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब ये इतने सनक गए हैं कि सभी देशों के ऊपर टैरिफ 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 लाद रहे हैं और भारत को जो 50% का टैरिफ लगा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि ऐसा बेसिकली देखा जाए तो ट्रंप 25% ही लगाने वाले थे, लेकिन जो पेनाल्टी के रूप में 25% लगा उसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर, भारत और पाकिस्तान वाला अभी जो फिलहाल ही हुआ है पहलगाम अटैक के बाद, वो कारण है। अब आप सोचेंगे कैसे हो सकता है, उसका क्या लेना देना है, आतंकवादी मुद्दा और ये टैरिफ से क्या कनेक्शन है। तो अभी आपको हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। देखिए, पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी से बोले थे कि जो पहलगाम में जो जिस आतंकवादी ने अटैक किया उसे हम कड़ी सजा देंगे, जहन्नुम तक पीछा करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। और हुआ भी ऐसा ही, ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ। तब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुकता है तो हम भारत के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, ट्रेड डील नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साफ बोल रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध 24 घंटे के अंदर रुक जाना चाहिए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेते हुए कहा कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह से हमला ना करें, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर संपन्न देश है। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान तो आधा पागल है और सनकी भी। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया तो भारत तो फिर उसकी धज्जियां उड़ा देगा। इसीलिए ट्रंप चाह रहे थे कि दोनों देश जो है वो न्यूक्लियर संपन्न देश है और ये लड़ाई झगड़ा ना करे। और ट्रंप ने ऐसा कहा, क्लियरली कहा कि 24 घंटे के अंदर दोनों में, मतलब जो झगड़ा युद्ध हो रहा है, बातचीत हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, वो रुक जाए। और ट्रंप के बोलते ही 5 घंटे के अंदर सीज फायर हो गया। मतलब कि भारत और पाकिस्तान का मैच खत्म, समझ रहे हैं, मतलब युद्ध खत्म हो गया, सीज फायर हो गया। खत्म क्या हुआ, अब यहीं से एक प्रॉब्लम चालू हो गया। अब सीज फायर क्या हुआ, ट्रंप के तो मन में लड्डू फूटने लगा। उन्होंने ऐसा सोच लिया कि हमारे कहने पर भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। और मीटिंग में उन्होंने बोला भी कि हमारे कहने पर भारत पाकिस्तान में सीज फायर हुआ। और यही कहलवाने के लिए कि मोदी जी खुद अपने मुंह से कहे ट्रंप के कहने पर मैंने सीज फायर किया ऐसा। लेकिन इसका हो गया उल्टा। उल्टा क्या हुआ, 29 जुलाई को संसद भवन में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने किसी के कहने पे सीज फायर नहीं किया। सोचिए, अब चूंकि प्रधानमंत्री हैं और संसद में बोल रहे हैं तो वायरल होना ही है। और पॉलिटिकल एंगल से देखें तो ये पूरा वर्ल्ड में भी भाषण को सुना जाता है, अमेरिका में भी सुना गया। और ट्रंप जैसे ही इन भाषण को सुने उन्हें गुस्सा आ गया। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर 10 तारीख को रुका उसके बाद ट्रंप इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी कुछ बोले, और 29 जुलाई को संसद भवन में मोदी जी बोल दिए तो ट्रंप को आ गया गुस्सा। 29 जुलाई को मोदी जी बोले कि हमने किसी के कहने पे सीज फायर नहीं किया, और 29 जुलाई को क्या बोले, 30 जुलाई को ट्रंप सामने आए और उन्होंने बता दिया कि हम भारत के ऊपर एक सप्ताह के अंदर 50% का टैरिफ लगाएंगे। सोचिए, मतलब ट्रंप है, उसे कोई समझा भी नहीं सकता है। ठीक है, जो मन में आया वो करते जाएंगे। एक तो मालूम है उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह, जो मन में आता वही करता है। अब इसके जगह पे डोनाल्ड ट्रंप उनका नंबर ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मन में जो आता है वही करते हैं। उन्हें समझाने वाला भी पता नहीं, इनके अधिकारी भी कैसे कैसे हैं, वो गाइडलाइन भी नहीं देते कि आपको क्या बोलना है किसी देश के बारे में। और जो इंडिया इतना बड़ा देश, करीब 150 करोड़ की आबादी वाला देश, और एक उभरता हुआ देश है, विकासशील देश है। ठीक है, खैर ये तो हुआ पहला गलती। तो वही दूसरी चर्चा ये भी एक चल रही है, अमेरिका से लेकर, भारत से लेकर, यूक्रेन से लेकर, रूस से लेकर चाइना तक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी 27 तारीख को जब 50% टैरिफ भारत पे लागू हुआ, उस दिन सुबह सुबह ट्रंप ने मोदी को 5 बार कॉल किया, लेकिन मोदी जी इधर से उठाए ही नहीं। तो वही दूसरी बात, ट्रंप को एक और प्रॉब्लम है भारत से कि भारत जो है बड़ा दोस्त तो है ही, वो रूस से कच्चा तेल खरीदता है सस्ते दाम पर और उसे रिफाइन करके दूसरे देशों में बेचता है महंगे दाम पर, पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि ये भारत से जो तेल खरीद रहा है तो रूस को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, पैसे ले रहा है, और वही पैसे वो यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है रूस।
ऐसा ट्रम्प का मानना है। सोचिए मतलब ट्रम्प कितने दिमाग वाले, कहाँ से कहाँ सोच रहे हैं, मतलब लॉजिक कितना चल रहा है फास्ट। अरे भाई ट्रम्प चच्चा इंडिया से तो ज्यादा चाइना वाले तेल खरीद रहे हैं, तो चाइना के ऊपर क्यों नहीं लगा दिया 50%? अभी तो 50% नहीं लगा है, लेकिन वो धमका रहे हैं कि हम चाइना के ऊपर 200% लगाएंगे टैरिफ। सोचिए अब आगे क्या होगा तो देखने वाला ही है और देखेंगे भी। लेकिन फिलहाल जो भारत के ऊपर 50% लगा है उससे थोड़ा नुकसान दिख रहा है भारत के ऊपर। जो सेंसेक्स है वो 27 तारीख के दिन जब टैरिफ लगा उसी दिन सेंसेक्स थोड़ा लुढ़क गया है, मतलब गिरावट दिखाई दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत के ऊपर मतलब ट्रम्प कितने जलजला है। दूसरा जो ट्रम्प अपने आप को बोलते हैं कि हमने ये देश का युद्ध रुकवा दिया, हमने वो देश का युद्ध रुकवा दिया। हालांकि रशिया यूक्रेन का तो युद्ध रुका ही नहीं, क्योंकि वहां भी जाकर आए, पुतिन से मिल के आए, नहीं रुक पाए। फिर वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हम इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। सोचिए अभी तो हकीकत क्या है वो तो आपको मालूम है, ट्रम्प के कहने पे युद्ध तो रुका ही नहीं। भारत जो फैसले लेता है अपने हित में ही लेता है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री वो इतने छोटे खिलाड़ी नहीं है, वो भी माहिर खिलाड़ी है, इंटरनेशनल, और अपने आप को ग्लोबल लीडर भी मानते हैं। अगर ट्रम्प अपने आप को सोच रहा है कि हम पूरे वर्ल्ड पर राज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो वही दूसरा भी दावा करते हैं कि हमने ये देश का युद्ध रुकवाया, हमने वो देश का युद्ध रुकवाया, और अभी ट्रम्प ही युद्ध का कारण बनने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले वीक इन्होंने वेनेजुएला में अपना जंगी बेड़ा जहाज उतार दिया है, और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो हैं उनका एक सरगना संगठन है जो कि अमेरिका में तस्कर करता है कॉटन ड्रग्स का। मतलब कुछ भी कोई भी देश के ऊपर ड्रग्स करता है, वो सब करता है, वो चीज फायरिंग किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, कर करके मतलब सब देश को ये धमकाते रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ तक जो नाटो देश के सदस्य हैं वो भी अमेरिका के खिलाफ आ रहा है, और अभी आने वाले दिनों में क्या हुआ वो तो हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।